नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ आज चलिए भुलेश्वर मंदिर के दर्शन को। भुलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। यह पुणे शहर से लगभग 45 किलोमीटर और पुणे सोलापुर राजमार्ग से यवत से 10 किलोमीटर दूर है। यह पवित्र स्थान न केवल अपने स्वरूप के कारण महत्वपूर्ण है, बल्कि पौराणिक कथाओं में इसके अर्थ के कारण भी महत्वपूर्ण है। श्रावण के महीने में खासकर महाशिवरात्रि के दौरान बहुत से लोग मंदिर में आते हैं। लोगों का मानना है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव के लिए यही नृत्य किया था। उसके बाद वे दोनों कैलाश चले गए थे, वहीं विवाह कर लिया था। दोस्तों, मैं भुलेश्वर मंदिर का समय भी बता देती हूँ। भुलेश्वर मंदिर हर दिन सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है, जहाँ भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना देख सकते हैं। लेकिन यहाँ आने का सबसे अच्छा समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे और शाम 4 बजे से रात 8 बजे के बीच में है। और ड्रेस कोड की बात कर लें तो भुलेश्वर मंदिर जैसे धार्मिक स्थल पर जाते समय सम्मानजनक और शालीन कपड़े पहनना ज़रूरी है। साफ सुथरे कपड़े पहनना सबसे अच्छा है, जो आपके कंधों, छाती और घुटनों को ढके। ऐसे कपड़े ना पहने जो बहुत ज़्यादा फैशनेबल हों और जिनमें बहुत ज़्यादा त्वचा दिखाई दे, क्योंकि उन्हें अनुचित या आपत्तिजनक माना जा सकता है। साथ ही आपको आरामदायक जूते पहनने चाहिए, क्योंकि मंदिर का मैदान ऊबड़ खाबड़ और पथरीला हो सकता है। सादगीपूर्ण और शालीन कपड़े पहनना मंदिर और उनकी परंपराओं के प्रति सम्मान दिखाएगा। भुलेश्वर मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अक्टूबर से फरवरी तक, जब तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, तो पूरे शहर में भुलेश्वर मंदिर की यात्रा के लिए उपयुक्त समय है। साल का यह समय मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र में घूमने के लिए उपयुक्त समय है। जून से सितंबर तक चलने वाला मानसून का मौसम भी घूमने के लिए बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि यह जगह हरी भरी और हरियाली से भरपूर है। हालांकि भारी बारिश और बाढ़ के कारण यहाँ घूमना मुश्किल हो सकता है। गर्मियों के दौरान मार्च से मई तक, जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और मंदिर परिसर के आसपास जाना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ भुलेश्वर मंदिर भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे के बाहरी इलाके में स्थित एक अनोखा और सबसे पुराना मंदिर है। यह चट्टान को काटकर बनाई गई अपनी खूबसूरत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे 13वीं शताब्दी में यादव शासकों ने बनवाया था। भगवान शिव को समर्पित इस पवित्र स्थान के चारों ओर सुंदर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है। भुलेश्वर नाम भूलेश शब्द से आया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का भगवान। यह शब्द भगवान शिव का नाम माना जाता है। मंदिर की अनूठी वास्तुकला, सुंदर परिवेश और लंबा इतिहास इसे पर्यटकों और वहां प्रार्थना करने के इच्छुक लोगों के बीच लोकप्रिय बनाता है। मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह एक पहाड़ी पर है। यह मंदिर अपनी तरह का अनूठा है, क्योंकि यह अपने गोलाकार मकबरे और मीनारों के कारण बाहर से मंदिर की तुलना में मस्जिद जैसा दिखता है। लोगों का कहना है कि यह असामान्य डिजाइन आक्रमणकारियों को मंदिर को नष्ट करने से रोकने के लिए बनाया गया था। दीवारों पर प्राचीन नक्काशी है। अब यह एक राष्ट्रीय स्मारक है, जिसका मतलब है कि यह संरक्षित है। भुलेश्वर पौराणिक कथाओं और इतिहासों दोनों में महत्वपूर्ण है। जब इसे पहली बार बनाया गया था, तब यह मंगलगढ़ नामक एक किला था। महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। लोग कहते हैं कि पार्वती ने शिव के लिए नृत्य किया था और फिर वे कैलाश गए थे और वहाँ विवाह किया था। मंदिर के बारे में लोक कथा कहती है कि जब शिवलिंग पर मिठाई का कटोरा चढ़ाया जाता है, तो यह एक या एक से ज़्यादा पेड़ा गायब हो जाता है। अपनी किताब मिस्टिकल मैजिकल महाराष्ट्र में अभिनेता और यात्रा लेखक मिलिंद गुनाजी ने बताया है कि ऐसा करना कैसा था। मंदिर में गणेश जी की एक महिला वेश में मूर्ति भी है। यह गणेश्वरी या लंबोदरी या गणेशयानी के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि राजा कृष्णदेव राय ने 1200 दशक में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण
पंच पांडवों ने करवाया था। राजा भरत का एक और मंदिर भारत गांव में बनाया जा रहा है जो भुलेश्वर मंदिर के करीब है। यह अनोखी वास्तुकला दक्कन के पठार पर इतनी आम थी कि इसे इस क्षेत्र का वर्णन करने के लिए दक्कन शैली नाम दिया गया। मुख्य मंदिर के 4 अलग अलग हिस्से हैं: नंदी मंडप, सभा मंडप, अंतराल और गर्भगृह। मंदिर के निर्माण के तरीके के कारण मंदिर में प्रकाश व्यवस्था का पैटर्न अजीब है। प्रकाश के ऐसे रोमांचक खेल के पास होना बहुत मजेदार है। मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल की गई काली बेसाल्ट चट्टान मंदिर के अंदर गर्मी के दिनों में भी शांति का एहसास कराती है। भुलेश्वर मंदिर के बारे में यह भी माना जाता है कि यहाँ पार्वती ने भगवान शिव का दिल जीतने के लिए ध्यान और तपस्या की थी। आखिरकार वे उनके सामने प्रकट हुए और उसके बाद उन्होंने विवाह कर लिया। यह मंदिर इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 5 पांडव निर्वासन में यहीं रहे थे। माना जाता है कि भगवान शिव मंदिर के चारों ओर 5 मंदिरों का निर्माण करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। मंदिर को शुरू में दौलत मंगल किला या मंगलगढ़ किला कहा जाता था। मुरार जगदेव ने 1629 के आसपास एक और छोटा किला बनवाया था जिसका उद्देश्य पुणे पर नज़र रखना था। हालांकि 1630 में वह पुणे को लूटने के लिए जिम्मेदार था। इस दूसरे किले के कुछ अवशेष आज भी दिखाई देते हैं, हालांकि अधिकांश गायब हो चुके हैं। भुलेश्वर मंदिर घूमने के लिए सबसे अच्छे आकर्षणों में से एक है, खासकर अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो। अब आप अपने प्रियजनों के साथ महाराष्ट्र की यात्रा की योजना बना सकते हैं। चाहे आप किसी रोमांचकारी यात्रा पर जाना चाहते हो, अन्य प्रभावशाली मंदिरों के दर्शन करना चाहते हो या आध्यात्मिक यात्रा पर जाना चाहते हो, महाराष्ट्र में यह सब उपलब्ध है। इसे आज ही अपने यात्रा कार्यक्रम में शामिल करें और उन लोगों के साथ अपनी छुट्टियों का आनंद लें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। यह जीवन भर का अनुभव होगा। धन्यवाद।